Hello dear students, welcome to Angels Public School channel, and today we will discuss our chapter number 4, that is Animal Kingdom. We have already done Plant Kingdom. In this video I will tell you about the categories on the basis of which animals are divided into various phylums. So first category we will discuss, that is system of organization. How organism is organized. As you all know, animals are divided into unicellular, multicellular. हम क्या है, मल्टीसेलुलर है. इसी तरह से एक सेल के जो बने हुए एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर. जनरली जो है लोअर एनिमल्स इन केस ऑफ जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, दीज आर द यूनिसेलुलर. और मैं मल्टीसेलुलर का एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ. तो इस कैटेगरी में एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज किया है कि वो किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, कि वो सेलुलर लेवल के हैं. सेल क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, सबको पता है. जब सेल्स जो हैं मिलते हैं तो दैट विल फॉर्म टिश्यू, and two or more tissue together form the organ. Two or more organ together form the organ system, and this way whole organism is formed. These are the categories. किस कैटेगरी में एनिमल्स आ रहा है, सेल का बना हुआ है, टिश्यू का बना हुआ है, या ऑर्गन का, या पूरा ऑर्गन सिस्टम का. वी आर हैविंग, ह्यूमन बीइंग आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So next category on the basis of which animals are categorized, that is your digestive system. कि digestive system कैसा है. Digestive system contain mouth, esophagus, stomach, intestine, है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो यहाँ इसका क्या मतलब है, digestive system हम यहाँ देखेंगे या तो क्या हो, complete हो या इनकम्प्लीट. या तो एनिमल के अंदर कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट. इसका मतलब क्या है कंप्लीट या इनकम्प्लीट होने का. जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ एंड एंड्स विद द एनस. अगर माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एनस पे एंड हो रहा है, यानी कि माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है, तो दैट एनिमल इज हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड ऑन द अदर वे, इफ द एनिमल इज नॉट हैविंग माउथ और एनस, या दोनों ही नहीं है या है बट एक है, तब भी वो क्या माना जाएगा, इनकम्प्लीट. तो इन ऑन द बेसिस ऑफ इन फर्स्ट कैटेगरी तो इस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं. आफ्टर दैट देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट. आफ्टर दैट जो देखा जाता है वो है जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स का क्या मतलब है, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, सबका लेवल कैसे, जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उनका एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होता है, एंड इन एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट दीज लेयर्स आर इन्वॉल्व. थ्री टाइप्स ऑफ लेयर्स आर देयर. One is your outermost ectoderm, second is your mesoderm, and third one is endoderm. These are the layers which are present during the embryonic development of any organism. जब भी एक फीटस डेवलप हो रहा है तो उसके ऑर्गन, उसकी स्किन, उसके जो सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं वो इन लेयर से अलग अलग से डिवाइड होते हैं. तो जैसे एक्टोडर्म है, ये हमारा जितना भी स्किन वाला पार्ट होता है वो एक्टोडर्म से बनता है. मीजोडर्म से हमारा ब्रेन वाला पार्ट यानी कि हेड वाला पार्ट प्लस नोटोकोड जो स्पाइनल कोड बनती है हमारी, वो इससे बनती है. और एंडोडर्म से जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बेटा, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे बनते हैं. जैसे हार्ट हो गया, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो जिसमें ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी, दैट ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. और अगर इन तीनों में से दो प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. तो दीज आर द थ्री कैटेगरीज. नेक्स्ट कैटेगरी जिसकी बेसिस पे डिवाइड 3 हम कर चुके हैं. फोर्थ वन इज योर सीलोम. सील इज रिलेटेड टू एम्प्टी स्पेस. जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सीलोम. अब जब मैं बोलूँगी किसी एनिमल में सीलोम है या नहीं है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि जैसे फूड पाइप है ना, फूड पाइप है, उनके बीच का स्पेस, या हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका स्पेस. लेकिन मैं इस स्पेस की बात नहीं कर रही. यहाँ पे सीलोम आपको क्या बताना है कि जिस तरह से हर ऑर्गेनिज्म मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. ठीक है, तो दीज आर द लेयर. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये स्पेस पूरा खाली होता है, ठीक है, एक डायग्राम मैंने ये बनाया. नाउ यू कैन सी द सेकेंड डायग्राम. इसमें मैं क्या बनाऊंगी, अगेन मुझे ऐसी 3 लेयर्स बनानी है.
ठीक है, ये आपको डिफरेंस यहाँ से इस डायग्राम से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ये मैंने इस तरीके से क्यों बनाया, दीज आर द लेयर, ये आपके मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एक्टो है, ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है। क्लियर, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये तीनों लेयर हैं और मेसोडर्म और जो एंडोडर्म के बीच की ये कैविटी है अगर ये खाली है तो दैट ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज सीलोमेट। उसको क्या कहा जाएगा, सीलोमेट, कि उसमें सील प्रेजेंट। ये मैंने इस तरीके से क्यों बनाया, दीज आर द लेयर, ये आपके मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एक्टो है, ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है। क्लियर, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये तीनों लेयर हैं और मेसोडर्म और जो एंडोडर्म के बीच की ये कैविटी है अगर ये खाली है तो दैट ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज सीलोमेट। उसको क्या कहा जाएगा, सीलोमेट, कि उसमें सील प्रेजेंट है, खाली स्पेस प्रेजेंट है। और ऑन द अदर वे, अगर इस तरह का खाली स्पेस प्रेजेंट नहीं है, पूरा भरा हुआ है, फिल्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसीलोमेट। एसीलोमेट यानी कि इसमें सील जो है प्रेजेंट नहीं है। एंड इन थर्ड केस, अगर मेसोडर्म जो है आपकी पैचेस में प्रेजेंट है, कहीं है कहीं नहीं है, वो रेगुलर नहीं है लेयर, तो सीलोम है भी और नहीं भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीडो सीलोम। सीडो मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि है भी और नहीं भी है, सीडो सीलोमेट। ठीक है, तो एनिमल्स को, डिफरेंट एनिमल्स को हम जब कैटेगरी कर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें सीलोमेट अगर है तो सीलोमेट लिखेंगे, अगर नहीं है तो एसीलोमेट, और अगर है बट इन पैचेस प्रेजेंट है तो दैट विल बी कॉल्ड एज सीडो सीलोमेट। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज अबाउट द सिमेट्री, दैट इज योर बॉडी सिमेट्री। उसकी सिमेट्री देखेंगे हम कैसी है। तो इसमें हम 3 टाइप्स की पढ़ेंगे। एक तो आपके पास आ गई, कोई ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल है या नहीं है तो उसको हम एसिमेट्रिकल बोलेंगे, राइट। और अगर सिमेट्री हमने पढ़ ली है तो इसमें भी हमने टाइप की सिमेट्री, स्पेशल टाइप की जो पढ़ेंगे वो है रेडियल। अब आप इसको ध्यान से समझना, रेडियल सिमेट्रिकल, उसकी क्या बात कर रहे हैं। सपोज मैंने ये इस तरह का डायग्राम बनाया, दिस इज द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इफ आई डिवाइड, इसको मैं सेंटर में से डिवाइड करते हुए 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, इट मीन्स कि इसकी सिमेट्री है, राइट। 2 इक्वल हाफ में ही कट गया। नाउ ऐसे ही मैं एक और डायग्राम बना रही हूँ, सी, अगर बॉडी इस टाइप की है और इसको मैं काट रही हूँ तो ये भी क्या है, इक्वल हाफ में कट जाएगा। अगर किसी कोई बॉडी इस तरीके की है कि उसको मैं कट कर रही हूँ और वो 2 इक्वल हाफ में नहीं कट रहा तो उसमें हम क्या बोलेंगे, दैट इज एसिमेट्रिकल, ठीक है। नाउ द एनिमल विल हैव द सिमेट्री और एसिमेट्री, राइट। बट व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कहीं से भी आप, जैसे ये वाला कहीं से भी आप जब कट करोगे बॉडी को तो वो इक्वल हाफ में अगर कट हो रहा है तो दैट मीन्स द एनिमल इज हैविंग, ऑर्गेनिज्म इज हैविंग रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो 3 टाइप्स ऑफ दैट इज कैटेगरी नहीं है तो एसिलोमेट, और अगर है बट इन पैचेस प्रेजेंट है तो दैट विल बी कॉल्ड एज सीडो सीलोमेट। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज अबाउट द दैट इज योर बॉडी सिमेट्री। उसकी सिमेट्री देखेंगे हम कैसी है। तो इसमें हम 3 टाइप्स की पढ़ेंगे। एक तो आपके पास आ गई, कोई ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल है या नहीं है तो उसको हम एसिमेट्रिकल बोलेंगे, राइट। और अगर सिमेट्री हमने पढ़ ली है तो इसमें भी हमने टाइप की सिमेट्री, स्पेशल टाइप की जो पढ़ेंगे वो है रेडियल। अब आप इसको ध्यान से समझना, रेडियल सिमेट्रिकल, उसकी क्या बात कर रहे हैं। सपोज मैंने ये इस तरह का डायग्राम बनाया, दिस इज द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इफ आई डिवाइड, इसको मैं सेंटर में से डिवाइड करते हुए 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, इट मीन्स कि इसकी सिमेट्री है, राइट। 2 इक्वल हाफ में ही कट गया। नाउ ऐसे ही मैं एक और डायग्राम बना रही हूँ, सी, अगर बॉडी इस टाइप की है और इसको मैं काट रही हूँ तो ये भी क्या है, इक्वल हाफ में कट जाएगा। अगर किसी कोई बॉडी इस तरीके की है कि उसको मैं कट कर रही हूँ और वो 2 इक्वल हाफ में नहीं कट रहा तो उसमें हम क्या बोलेंगे, दैट इज एसिमेट्रिकल, ठीक है। नाउ द एनिमल विल हैव द सिमेट्री और एसिमेट्री, राइट। बट व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कहीं से भी आप
जैसे ये वाला कहीं से भी आप जब कट करोगे बॉडी को तो वो इक्वल हाफ में अगर कट हो रहा है तो दैट मीन्स द एनिमल इज हैविंग, ऑर्गेनिज्म इज हैविंग रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री. क्लियर? तो 3 टाइप्स ऑफ दैट इज कैटेगरी आर देयर, सिमेट्री, एसिमेट्री और रेडियल सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जिसके बेसिस पे हम करेंगे कि उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं. जनरली अब तक हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है क्या क्या होते हैं. एक तो सबसे फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, लंग्स है, ये तो सभी को पता है. आफ्टर दैट गिल्स होता है. इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी सरफेस से भी ब्रीथ कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं. तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसके हिसाब से लंग डिवाइड होगा. जिसमें लंग्स होंगे उनमें जो है आपका लंग्स के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा है, उसमें हम ये इस कैटेगरी में आएगा. जिनमें गिल्स के थ्रू हो रहा है वो इस कैटेगरी में आएगा. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बॉडी सरफेस से करते हैं. बॉडी सरफेस से कौन सा प्रोसेस चलता है, तो डिफ्यूजन का. तो पता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है उनके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू होता है. तो दीज आर द कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ which animal kingdom is divided into 10 phylums. We will discuss one by one all the phylums in later videos. Thank you.